युवा सरकार में भटक रहे हैं बेरोजगार। 21,000 बेरोजगारों की सुन लो सरकार। प्रशिक्षित बेरोजगार लगा रहे हैं वादा खिलाफी का आरोप। युवा धामी सरकार क्या करेगी इनके सपनों को साकार, या फिर प्रशिक्षित फार्मासिस्ट रह जाएंगे बेरोजगार। लेकिन इस सरकार की क्रूरता समझिए या अमानवीयता समझिए, इस सरकार ने रोजगार देना तो दूर, हमें रोजगार छीनने का इसने काम किया है। लोगों को 8 दिन की बेटी को लेकर मैं भूख हड़ताल पर बैठी। सरकार को इस चीज़ का जरा भी अंदेशा नहीं है कि अगर ये सब एकजुट और सरकार के खिलाफ चले गए तो उनकी सरकार की क्या हालत हो जाएगी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर जहां कांग्रेस मुद्दा बना रही है, वहीं 5 साल प्रचंड सरकार रही भाजपा ये दावा कर रही है कि उसने रोजगार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मौजूदा समय में किसी भी क्षेत्र में रोजगार को लेकर कैसा त्राहिमाम मचा हुआ है, इसकी एक बानगी हम दिखाते हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार पिछले कई दिन से, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, यमुना कॉलोनी में मंत्री आवास हो, सब जगह दरबदर भटक रहे हैं, मगर नहीं मिल रहा है तो एक ऐसा आदेश जो इनकी ज़िंदगी बदल दे। सीधे बात करते हैं, आप कौन से संगठन से हैं, किन चीज़ों को लेकर कब से टहल रहे हैं और कैसी मायूसी आपके हाथ लग रही है? मेरा नाम महादेव गौड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा एलोपैथिक फार्मासिस्ट महासंघ। मैं बताना चाहूँगा कि हम 19 अगस्त 2021 से आंदोलनरत है। हमारी जो संख्या 21,000 है, 21,000 प्रशिक्षित बेरोजगार है पूरे प्रदेश में। हमें उम्मीद थी कि जो सरकार है, ये सरकार हमें रोजगार देगी, रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। लेकिन इस सरकार की क्रूरता समझिए या अमानवीयता समझिए, इस सरकार ने रोजगार देना तो दूर, हमें रोजगार छीनने का इसने काम किया है। हमारे पद जो सर्जित पद है, उन सर्जित पदों को ख़त्म करने का ये काला आदेश लागू कर दिया है, जिससे जो 2030 तक जो बेरोजगार फार्मासिस्ट है उसके भविष्य के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और भविष्य के रास्ते बंद नहीं कर दिए गए, जो आज हमारा जो बेरोजगार जो युवा साथी था, जो 20 सालों से रोजगार की राह देख रहा था कि 20 साल के बाद ही सही कम से कम उसको रोजगार मिलेगा। और जो विभाग में जो रिक्त पद है, धामी जी की सरकार आते ही उन्होंने घोषणा करी थी कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने अन्य विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियाँ भी निकाली। हमने जब मांग करी कि जो हमारे जो रिक्त पद है, जो 20 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उन रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो रिक्त पदों पे भर्तियां होगी जैसे अन्य विभागों में होगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा और 4 महीने के अथक आंदोलन के बाद जो हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ कई बार हमने कूच किया, विधानसभा कूच किया, लगातार हमारा जो प्रयास रहा सरकार पे जो अपनी मांगों के मनवाने के लिए। हमारी कोई मांगे ऐसी नहीं थी कि जो नाजायज मांगे थी, जन स्वास्थ्य को लेकर मांगे थी। आज सरकार बातें करती है कि हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं, खाक विकास कर रहे हैं, जब जन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय की अनदेखी की जा रही है। पूरे जन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय की अनदेखी की जा रही है। अभी बात करेंगे आपसे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं और ये अपनी दुधमुही बच्ची को लेकर टहल रही हैं। ये बच्ची भी कई बार अनशन करती है। क्या नाम है आपका, किस संगठन से हैं आप, किस चीज़ों को लेकर दौड़ रहे हैं और आखिर इस बच्ची को भी कैसे कष्ट मिल रहा है? सर, हम बेरोजगार फार्मासिस्ट संघ से हैं। हम लोगों ने 4 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को 8 दिन की बेटी को लेकर मैं भूख हड़ताल पर बैठी, क्योंकि हम लोगों के पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं रुद्रप्रयाग से आई हुई हूँ। मेरे को रुद्रप्रयाग से यहाँ आए हुए 4 महीने हो गए हैं। अगर यहाँ पर किसी मंत्री वगैरह की बेटी बहू होती तो ये लोग इन लोगों को बैठने देते? बिल्कुल भी नहीं बैठने देते अपनी 2 साल की बेटी को लेकर। ये हमारे साथ बिल्कुल छलावा कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से कब से आए हैं आप, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं देहरादून में? सुबह उठकर कहाँ निकलते हैं और फिर क्या सोच लेकर बढ़ते हैं आगे? हम लोग रुद्रप्रयाग से 4 महीने हो गए हैं आए हुए। अब तो ये कि बेरोजगार हैं, वैसे कैसे कैसे लोग हम लोगों को कोई, ये लोग मेरे संघ वाले, संगठन वाले थोड़ा खर्चा देते हैं। उस वजह से मैं थोड़ा अपनी बेटी को थोड़ा खाने पीने का, और धर्मशाला में हम लोग ठहरे हुए हैं। तो देख लीजिए, जिस ओर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड तरक्की की ओर बढ़ रहा है, 21 साल का उत्तराखंड कैसे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। 4 साल से एक जायज़ मांग को लेकर ये लोग चल रहे हैं और वो मांग नहीं मिल रही है। आपके पास लौटेंगे, आपसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपके साथ महिलाएं भी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो कष्टों का सामना कर रही हैं। दुख होता है और विधानसभा चुनाव करीब हैं, क्या करेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में तो अगर हमारी सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो हम 21,000 बेरोजगार फार्मासिस्ट हैं, 21,000 की स्ट्रेंथ कोई कम नहीं होती है और 21,000 एकजुट होंगे। उनके परिवार 21,000 परिवार, 21,000 अन्य रिश्तेदार। सरकार को इस चीज़ का जरा भी अंदेशा नहीं है कि अगर ये सब एकजुट और सरकार के खिलाफ चले गए तो उनकी सरकार की क्या हालत हो जाएगी।
इस चीज़ का उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। लगातार हर चीज़ हमारी बातों को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हमारे मंत्री जी फ़ोन करके हमारे अध्यक्ष को बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हारे पद बचा लिए। अरे बचा लिए कहाँ है, वो भर्ती क्यों नहीं हो रही हो? 20 साल बाद हमारे पास एक अवसर आया था कि नियमित भर्ती का, लेकिन वो पद ही नहीं है, बन बनाए पद खत्म किए जा रहे हैं। रोजगार वालों को कि उनका स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है, न जाने उसके पीछे क्या गणित है। और जिसको एक्चुअल में 4 महीने से 130 दिन से जो सड़क पे है, उसकी किसी मांग पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। छलावा छलावा और सिर्फ छलावा। छलावा और छलावा बताया आपने किस तरीके से कई महीने गुजर गए हैं। और ये देखिए हम अभी भी यमुना कॉलोनी में हैं। सुबह उठकर इनका यही काम है कि मंत्रियों के आवास पर आना है। कैबिनेट अगर होनी है तो इनको एक खुशी आ जाती है कि कैबिनेट होगी तो शायद इनकी बात रखी जाएगी। ठीक बगल में धन सिंह रावत का घर है, वहाँ ये लोग लगातार मिलने जा रहे हैं। एक कुछ महिलाओं से और भी बात करते हैं जो साथ में हैं। आपसे जानेंगे कहाँ से हैं आप और कितनी कोशिश कर रहे हो, क्या लगता है कि कुछ समय बाकी है आचार संहिता लगने में? आपको कोई अच्छी समाचार, कोई अच्छी खबर मिलेगी? सर मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और पिछले 4 महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल पे भी बैठी थी मैं। माननीय बंशीधर भगत जी द्वारा हमारा अनशन तुड़वाया गया था। उसके बावजूद भी हमारा कोई उन्होंने आश्वासन दिया था। धन सिंह रावत जी भी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पद यथावत रखे गए हैं। आपने अभी जियो देखा होगा सर, उसमें हमारे 2030 तक कोई बेरोजगारों के प्रति सूद नहीं ली जाएगी, कोई वो नहीं होगी। तब तक हम लोग ओवरेज हो चुके होंगे। तो आप देखिए किस तरह की कोशिश है, जिस तरह का ये शासनादेश इनको मिला है। और इस शासनादेश में ये है कि ये 2030 तक रोजगार नहीं पा पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बात करते हैं, आखिर में क्या लगता है अब क्या निर्णय होगा आप लोगों का? सरकार तो कह रही है कि वो युवाओं की सरकार है, युवाओं की सुध ले रही है, और आप तो पूरी तरह से बेरोजगार हैं। और आपके साथ जो 21,000 लोग हैं उनको अब कैसे न्याय दिलाने का काम करेंगे? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का क्या प्रयास किया है या अभी भी कोई उम्मीद बची है? देखिए, आज आखिरी उम्मीद थी। मुझे जो लगता है कि आज जो संभावित अंतिम कैबिनेट है और इस जो जियो निकला, अभी 2 दिन पहले हमारा ये जियो निकला है, जिसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है कि जो हमारे जो अधिसंख्य पद है, जो हमारे जो 536 पद सर्जित किए गए थे। मैं बताना चाहूँगा ये 536 पद तत्कालीन जो विकास पुरुष थे एनडी तिवारी जी के शासनकाल में 2005 में, उस समय उन्होंने विकास की एक सोच रखी थी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था कि फार्मासिस्ट को, जहाँ दूर दराज का जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर डॉक्टर नहीं जाते हैं, तो फार्मेसी विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी को वहाँ पर उन्हें जोड़ने का काम किया था। और उन्होंने वहां पर 536 पर सर्जित करके प्रदेश की जो सुदृढ़ जो दुर्गम क्षेत्रों की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है, उसको सुधार करने का उन्होंने एक संकल्प लिया था। और इस संकल्प को हरीश राव जी की सरकार ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा की सरकार ने उस 536 पदों को भी खत्म करने का काम किया। 600 पद सर्जित पद जो 2016 में थे उनको भी खत्म करने का काम किया। और खत्म करने का ही काम नहीं किया, उन सर्जित पदों को वहां से खत्म करके जो विभाग में रिक्त पद होते हैं, जिसमें बेरोजगार का अधिकार होता है, उन रिक्त पदों में उनका समायोजन करने का काम किया। डबल इंजन की सरकार में डबल नुकसान हुआ फार्मेसी संवर्ग को, जिसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, पूरी सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। आज अंतिम उम्मीद थी, हम माननीय बंशीधर भगत जी से गुहार लगाने आए थे कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये संज्ञान दिलाएंगे और आज विचलन के माध्यम से इस शासनादेश में तत्काल रोक लगाएंगे। लेकिन उस जो उम्मीद है वो भी हमारी धूमिल नजर होती जा रही है। माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने हजारों बार हम उनसे मिले, हजारों बार जब भी हम उनसे मिले तब भी उन्होंने कहा कि आपके एक भी पद खत्म नहीं होगा। और आज 8 दिन से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार सड़कों पे, उनको कोई सुध नहीं ली जा रही है। उन्होंने झूठ का पुलिंदा बांधा और माननीय बंशीधर भगत जी के सामने भी झूठ बोला। तो ये झूठ अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 21,000 जो हमारा जो बेरोजगार संगठन है वो लामबद्ध होगा और प्रदेश की जो सत्ता है बहुत प्रभावित होने वाली है, ये समय बताएगा। देखिए किस तरह की चेतावनी दिखाई दे रही है प्रशिक्षित जो बेरोजगार फार्मासिस्ट का संगठन है। और बड़ी बात ये कि इनकी जो उम्मीद है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसा खुद ये बता रहे थे कि 8 दिन से लगातार ये स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, मगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में है। सरकार कह रही है वो युवाओं को रोजगार देगी, मगर ये 21,000 रोजगारों का जो प्रशिक्षित बेरोजगारों का जो रास्ता है, विकल्प है, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। देखना होगा क्या सरकार इनकी कोई सुध लेती है या फिर इसके भी सियासी नुकसान सरकार को झेलने पड़ेंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ उत्तराखंड, देहरादून। आप देख रहे हैं न्यूज़ उत्तराखंड। देवभूमि की खबरों पर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsuttarakhndlive.com पर क्लिक करिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल रिपोर्टिंग का मन रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं newsuttarakhndtv@gmail.com पर।
आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।